महबूब भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनु भैया। महबूब भाई घर से निकले हुए कितना समय हो गया? लगभग 9 मंथ्स तक हो रहे। घर वाले याद करते हैं जी। और आपको घर की याद आती है? आ, आती है, नहीं भी आती है। मैं जैसा काम कर रहा हूँ, जितने हम्म। अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो हम्म। उस तरीके में मुझे घर की याद कभी नहीं आई, लेकिन अपने घर वालों की घर की याद आती है। तो नॉट इन ए बैड वे। हम्म। मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ वो भी अपने छोटे भाई की तरह और उनके घर में तरह देख तो रहे। तो आपको जहाँ भी आप जाते हो घर जैसा ही माहौल मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो घर की याद थोड़ी कम आती है। हाँ जी। महबूब भाई अभी तक ऑलमोस्ट कितने कितने फार्म घूम के आए? अराउंड 10 to 15 तक हो सकते हैं, मैंने गिना नहीं है। ओके। और इन फार्म में से मैक्सिमम टाइम कितने फार्म पे रहे आप? मैं सबसे ज़्यादा तो आपके फार्म पे रहा भैया, हम्म। लॉन्ग रेडस रैंच पटियाला में। हम्म। उसके बाद मैं था राणा स्टड फार्म मुजफ्फरनगर में, और पंजाब स्टड फार्म चौगामा हरियाणा में भी रहा हम्म। काफ़ी वक्त। तो उनके ओनर का क्या नाम है? उनका नाम है जी हरविंदर सिद्धू। ओके। वहाँ पे आप ऑलमोस्ट कितना टाइम रहे? वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रहा जी अराउंड 30 डेज, 25 to 30 डेज। और कितने प्रॉब्लम हॉर्सेस को आपने ट्रीट किया? वहाँ पे ट्रेलर लोडिंग के तो 3 to 4 किया है, हम्म। और अंडर सैडल तो 2 घोड़ों को मैंने स्टार्ट किया है। एक ऑलरेडी अंडर अंडर सैडल्ड स्टैलियन है, हम्म। सीखा है, मगर उसका प्रॉब्लम रेयर अप होना, तो हम्म। उसको फिर से स्टार्ट करके उसको एड्रेस किया है। ओके। इसके अलावा राजस्थान में भी आप एक जगह काफ़ी लंबा समय रुके हैं। हाँ जी, मैं राजस्थान में रुका हूँ पिपरोली स्टड फार्म, हम्म। जिनके ओनर है शक्ति प्रताप सिंह। जी। बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छे हॉर्स लवर। और और वहाँ पे आपने क्या किया घोड़ों के साथ? वहाँ पे मैंने मेनली काम किया, 3 हॉर्सेस को अंडर सैडल स्टार्ट किया। दो है 8 ईयर ओल्ड, करीब हम्म। 7 ईयर ओल्ड के स्टैलियंस, और हम्म। एक है 3 ईयर ओल्ड मेयर। इन तीनों को मैंने अंडर सैडल स्टार्ट किया और जी। बाहर लेके जाके उनको राइडिंग किया। और आफ्टर 15 डेज ऑफ ट्रेनिंग, 5 दिन मैं उनको उनके साथ बिताया कि घोड़ों पे मैंने कैसा कैसा किया और उनको कैसा बैठना है, क्या है, कपल ऑफ थिंग्स। तो आपने ओनर को भी, जिस तरह से आपने घोड़ों के साथ काम किया, तो सेम वे में ओनर बैठ सके तो ओनर को भी आपने ट्रेन किया? हाँ जी, थोड़ा बहुत उनको हेल्प किया है, घोड़ों के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि वो पहले जिस तरह से राइड करते होंगे वो उनके अपने तरीके होंगे। हाँ जी। मगर दिक्कत क्या आती है जब एक ट्रेनर तो घोड़े को अपने तरीके से ट्रेन करके चला जाता है, और जो हैंडलर या हॉर्स ओनर्स हैं वो ध्यान नहीं देते कि इन्होंने घोड़े को कैसे ट्रेन किया है। तो बाद में जब वो अपने तरीके से फिर ट्रेन करते हैं तो घोड़े में दोबारा दिक्कतें आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। काफ़ी वर्ल्ड फेमस भी ट्रेनर्स हो, हर ट्रेनर की एक टेक्निक होती है, सही हम्म। गलत की बात नहीं है। हर हम्म। कोई एक क्यू पे, एक इशारे पे घोड़ों को चलाता है। हम्म। तो उसके साथ घोड़ा फेमिलियर हो चुका होता है, उसके साथ घोड़ा आंसर की तरह उसको मान के उस वे में बिहेव करता है। तो ओनर है, जितना उसके करीब करीब 100% करने की भी हो नहीं सकता कभी कभी, मगर उसके हिसाब से, उस टेक्निक की फ़िलासफ़ी के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपको भी सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगी। और कल जाके आपको कोई ट्रबल शूट आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको ट्रबल शूट करना भी बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उसी वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो। जी। अगर मालिक पुराने तरीक़ों से ही घोड़ों को पकड़ना शुरू कर देंगे तो आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ़ेल है, क्योंकि जिस तरह से आपने घोड़े को सिखाया मालिक को भी घोड़े को उसी तरह से दोबारा ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो महबूब भाई 9 महीने हो गए, हाँ जी सर। आपने खूब मेहनत की, काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए होंगे, मगर सुकून कितना मिला घोड़ों के साथ रह के? सुकून भी बहुत अच्छा मिला है जी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। काफ़ी टफ प्रॉब्लम हॉर्सेस के साथ मेरा जर्नी रहा है, और टू ए सर्टेन डिग्री। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना सुधर पाने वाली बात नहीं, जितना मुझे टाइम मिला उतने में हर एनिमल को मैंने काफ़ी हद तक बेटर किया। और बस जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो हैंडलर्स को या ओनर्स को उस लेवल पे स्टेप बाय स्टेप समझा के उनके साथ 3 या 4 घंटे, काफ़ी लंबा टाइम
उनके साथ भी बताया कि ये चीज़ें क्यों काम करती है, ये चीज़ें क्यों नहीं काम करती है। जब चीज़ें काम एक प्रॉब्लम ये होता है, ट्रेनर ट्रेन करके चले जाने के बाद ऐसा नहीं कि घोड़ा बिल्कुल भी गलती नहीं करता या फिर घोड़ा बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं देता, ये हो नहीं सकता। घोड़ा हर टाइम के बाद फिर वो भी थोड़ा लेज़ी हो जाता है, उसका भी मन नहीं होता है। लेकिन असली पार्ट तब आती है जब आपके हाथ में घोड़ा थोड़ी सी रेसिस्टेंस दिखाए और उसको कैसा आप ठीक करके फिर नॉर्मल वे पे लेके आना, वो ज़्यादा थोड़ा मैटर करता है सर। ट्रेनर्स के पास ऐसा कोई जादू नहीं कि वो घोड़ों को बिल्कुल ज़ीरो करके चले जाएं और घोड़ों में से सारी बैड हैबिट्स निकाल दें। ट्रेनर्स क्या करते हैं, घोड़ों के माइंड को समझ के उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हैं, मगर वो प्रॉब्लम्स, वो डर घोड़े के दिमाग से कभी भी आप पूरे वैनिश नहीं कर सकते। सिर्फ उसको हैंडल करने का तरीका आप सीखते हो, बाकी वो प्रॉब्लम्स घोड़े के अंदर रहती रहती है। जैसे ही उसको दोबारा से मिसट्रीट किया जाएगा या उसको छोड़ दिया जाएगा कि तू अपने दिमाग से सोच, तो वो दोबारा गड़बड़े आएंगी उसमें। जी सर, बिल्कुल आएँगी। जैसी कोई भी अच्छी चीज़ को अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़रूरत होती है, वैसे ही हर घोड़े को आप एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने चाहते हो। इधर आप घोड़े की बॉडी कंडीशनिंग हो गई, उसके लिए आप हर वक्त अच्छी डाइट से मेंटेन करना है। वैसे ही जब घोड़े को साथ आप अंडर सैडल या अंडर ट्रेनिंग बहुत अच्छा चलने के लिए थोड़े बहुत ट्रेनिंग आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप दोबारा ये घोड़े से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें ट्रेनर ने ट्रेन किया था, हमने ट्रेनर को इतना पैसा दिया तो तो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहेगा। जी सर, तो वो घोड़ा अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। यस सर। महबूब भाई, इंडिया में आप एक फेमस ट्रेनर की गिनती में आने लगे हो, मगर आपकी ज़िंदगी का एंड गोल क्या है? एंड गोल तो पता नहीं सर। मेरा गोल है, मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल बनूँ इस ट्रेनिंग में और परफॉर्मेंस हॉर्स का भी ट्रेनर बनूँ। तो मेरा गोल ये है कि एक बहुत अच्छे हॉर्समैन हैं, उनका नाम है क्लिंटन एंडरसन। मेरा गोल है उनके पास जाके कुछ वक्त बिता के उनके पास वर्क एथिक और घोड़ों को सॉफ्ट सपुल कैसे करते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं जिसको करने के लिए मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है। और सच कहो तो उन टेक्निक्स को बहुत अच्छे तरीके करने के लिए मुझे एक गाइडेंस चाहिए जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे मुझे, कि इंस्टेंट फीडबैक दे कि ये तुम यहाँ सही कर रहे हो, यहाँ तुम बेटर कर सकते हो। अगर वो चीज़ें मैं खुद करने लगा तो मे बी उससे 4 to 5 years ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल एंड एरर और सीखने को हो जाता है। मगर वही मैं उनके साथ रह के 1-2 साल बिता के सीखूँगा तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये जर्नी कहाँ तक लेके जाती है, कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। ओके महबूब भाई, आप ठीक ठाक एस्टेब्लिश हो गए हो इन द हॉर्स वर्ल्ड ऑफ मारवाड़ी घोड़ों का जो वर्ल्ड है उसमें। कुछ लोग घोड़ों में और भी उनको रहेगा कि हम लोग भी ट्रेनर्स बने, हाँ जी सर। एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस? ये कितना लाइमलाइट वाला काम है या ये टफ जॉब है? ये क्या सलाह दोगे? ये एक आसान काम है या नहीं? आसान काम नहीं है सर, आसान काम भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने ठान लिया, जैसा मैंने क्लिंटन एंडरसन को या वेस्टर्न परफॉर्मेंस हॉर्स ट्रेनर को देखा, अब मैं चाहकर भी मेरे नींद में, मेरे ख्वाब में वही आने लगे। और हर वक्त मेरे मन में वही ख्याल आती है कि कब मैं पैसे बनाऊंगा, कब मैं बिज़नेस से अपने पैसे बना के ऐसे परफॉर्मेंस हॉर्सेस रखूँगा, उनके साथ ऐसा ट्रेन करूँगा। तो फिर एक टाइम पे मुझे डिसाइड करना पड़ा कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, या तो मैं पैसे कमा पाऊँगा, घोड़े रख पाऊँगा, लेकिन उस लेवल पे उनके साथ जो वेस्टर्न ट्रेनर्स है वो कर पाते, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने अपना करियर छोड़ के मैंने सोचा इसमें ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मे भी मुझे उस लेवल में पहुँचने के 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। आने वाले 10-15 साल मेरे ज़िंदगी के मैं मेरे लिए नहीं, काम करने, खुद के लिए बिल्डअप करने, खुद की स्किल डेवलप करने, खुद को इलाइट लेवल पे पहुंचने के लिए आने 10-15 साल मैंने कमिट किया है। ये 1-2 साल की जॉब नहीं है। और इसमें काफ़ी हॉर्समैन के पास मुझे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पैसे साइड में रख के स्किल को डेवलप करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी। मैं एक लेवल के आने के बाद फिर मेरे प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए। अभी मेरी प्रायोरिटी तो और सीखना है और घोड़ों के साथ काम करना है और मुझे अपना लेवल बढ़ाते जाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम जाएंगे और हमें थोड़े थोड़े घोड़े सिखाएंगे और बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी हॉर्स ओनर्स हैं उनमें से 50% तो खुद छोटे मोटे ट्रेनर हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। और घोड़े के साथ काम करना महबूब भाई टफ भी है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। कितने घंटे तक आप घोड़े के साथ बिता देते हो? हाँ जी, ये टफ़ जब होती है जब आप एक टफ़ हॉर्स के साथ फंसे हुए हो, इन द सेंस एक टफ़ हॉर्स को आप डील करने गए हो और इतने सालों के उसके हैबिट, जो एस्टेब्लिश्ड हैबिट है और जिस हिसाब से वो ऑलरेडी ओनर्स हो गए, हैंडलर्स हो गए, उनको घोड़े ने डोमिनेट किया है। अब एकदम आके घोड़ा तो नहीं मानेगा, ट्रेनर आ गए, मुझे सारी हैबिट छोड़ के सरेंडर करना पड़ेगा। तो उसके साथ काफ़ी वक्त आपको अपने चीज़ों को एस्टाब्लिश करने लगेगा। उस टफरिंग में आपको 3 से 4 घंटे भी रहना पड़ता है, क्योंकि एक आप बैड नोट पे या बुरी नोट पे आप एक घोड़े को छोड़ नहीं सकते, चाह के भी आप छोड़ नहीं सकते। आप सेशन एंड करना चाहिए गुड नोट पे, जब आप घोड़ा थोड़ा सा भी सही, थोड़ा पॉजिटिव वे में बिहेव करे। तो उसी के लिए कभी कभी ट्रेनिंग सेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और अपने लिए स्ट्रेस हो जाते हैं। और मेनली मारवाड़ी वर्ल्ड में जिस तरह के स्टैलियंस हैं उनके साथ काम करते वक्त थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना पड़ता है। मेयर्स और गेल्डिंग्स और फोल्स उनमें इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टैलियंस है जो बहुत साल उनको डिसिप्लिन या कोई ह्यूमन इंटरेक्शन के बेसिक्स और कैसे कम्युनिकेट करते वो सिखाया नहीं गया और उसको आप कुछ चीज़ें सिखाने जाओगे तो फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पुरानी आदतें छोड़ने में वो लोग बहुत समय लेते हैं। हाँ जी सर। चलो महबूब भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान आपके सारे ड्रीम्स पूरे करे जी सर। और खूब तरक्की करो और घोड़ों की ज़िंदगी आप आसान बनाओ, हमारी ये दुआ है। थैंक यू सो मच मनु भैया। इस जर्नी में लाइक एक पहले ट्रेनर है अमरू अलाबिदी, उन्होंने मुझे पहली मौका दे के मेरे मेंटर बन के मुझे काफ़ी आज तक भी गाइड करते रहे। और उसके बाद मेरे मेंटर और मेरे बड़े भाई बने मनु शर्मा जी, जो कदम कदम पे सही से गलत, मैं सिर्फ ट्रेनिंग में अच्छा हूँ, बाकी चीज़ों में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ में आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा करके हर चीज़ को एक बाप अपने बेटे को समझाता है, एक बड़ा भाई फ़र्ज मान के अपने छोटा भाई को समझाता है, वैसे ही मनु भैया और काफ़ी लोग, शक्ति प्रताप सिंह जी हो गए और बहुत सारे लोग मुझे अपने भाई मानकर बहुत सारे चीज़ों में जिनमें मैं अच्छा नहीं हूँ उनमें मुझे अच्छा बना रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अगर ये घोड़ों के लिए नहीं होती तो मैं इतने बड़े और अच्छे लोगों से मैं मिल भी नहीं सकता। सो ये मेरे महबूब लिए भाई, काफ़ी हम लकी है लोगों सर। ने बहुत सारे ट्रेनर ज़िंदगी में आते गए जाते गए, बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। जब आदमी तरक्की करता है तो उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो फैसिलिटीज़ अच्छा खाना हो सकता है, स्वीडिश हो सकती है, वो फैसिलिटी अफीम, शराब और औरत भी हो सकती है। और बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग तरक्की करें और उन लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, वो अच्छी बात है। ज़्यादातर ट्रेनर्स शराब और शबाब में ही खो गए, जिनमें बहुत सारी काबिलियत थी मगर उनका नाम आज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जितना ज़रूरी घोड़ों को ट्रेन करना है उतना ही ज़रूरी अपने मन को भी बांधना है कि मेरा गोल क्या है और किन चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना है। ज़िंदगी, फ़ोटोग्राफी, घोड़े की ट्रेनिंग, ये आलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होना चाहिए वो आपके बस में नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए वो आपके बस में है। आप अपने आने वाले रास्ते से धीरे धीरे कांटे दूर करते जाओ, आपका रास्ता स्मूथ हो जाएगा। ऑब्स्टिकल्स दूर करते जाओ, आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उनकी तरक्की के रास्ते पे एक कहावत है कि एट ए टाइम विनाश और तरक्की का बीज बराबर पड़े होते हैं। डिपेंड करता है कि आदमी तरक्की के बीज को पानी देता है या विनाश के बीज को देता है। ज़्यादातर ट्रेनर्स ने अपने विनाश के बीज को ही पानी दिया है और एक दिन उनके विनाश का पौधा बड़ा हो गया और उनकी तरक्की का पौधा बिल्कुल छोटा सा रह गया। भगवान आपको मौका ज़रूर देता है मगर उस मौके को सही तरीके से संभाल के उस सफ़र को पूरा करना वो इंसान के खुद के हाथ में होता है। हमारी एक बार फिर से दुआ है कि आप खूब तरक्की करें और हमारे घोड़ों की ज़िंदगी को आसान बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई। थैंक यू सो मच मनु भैया।